हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम के द्वारा जो हम आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं वो आपका बहुत ही मनपसंद सब्जेक्ट है, कार्यक्रम है, उसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, पसंद करते हैं। और उस कार्यक्रम का नाम है, उस सब्जेक्ट का नाम है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और देखिए, क्योंकि ये वार्षिक लव राशिफल है प्रिय साथियों, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। वो ये है कि आप जानते हैं कि हमारा मंथली लव राशिफल भी आता है और ये वार्षिक लव राशिफल है जिस पर हम बात करेंगे आपके साथ। तो इस वार्षिक लव राशिफल को लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि पूरे 12 महीनों का जो कॉन्क्लूजन है, निचोड़ है, वो हम इसके द्वारा आपको बताएंगे। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं, घटनाएं हैं, जो आपको एवरी मंथ देखने में आएंगी, अनुभव करेंगे आप, उनका एक्सपीरियंस करेंगे चीजों का, वो तो आपको मंथली लव राशिफल से ही चीजें मिलेंगी। इसमें आपको हम सिर्फ कॉन्क्लूजन देंगे कि भाई पूरे वर्ष का निचोड़ ये निकलता है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे, उनके विषय में बात करेंगे। और मुख्य रूप से हम 5 हमारे जो है वो पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट्स। नंबर 1, सिंगल, जो अभी तक सिंगल है, तो इस वर्ष 2023 में क्या उनको कोई मित्र मिल सकता है, इसकी संभावना है अगर मित्र आपका नहीं बन पाया है अभी तक, इसके विषय में बताएंगे। नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस इस वर्ष 2023 में होगी तुला लगन राशि के जातकों की, होगी भी, या उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो जाएगी, इसको लेकर के बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन तुला लगन राशि के जातकों का इस वर्ष 2023 में कैसा चलने वाला है। और पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि भाई आप शादीशुदा हैं लेकिन दूसरी जगह भी कहीं आपके संबंध हैं पहले से या बनाना चाहते हैं, तो उसके कैसे हालात रहेंगे इस वर्ष 2023 में, ग्रहों का कितना आपको सपोर्ट मिल पाएगा इस फील्ड में, इस दिशा में, इसके विषय में बताएंगे। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 होगा, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं या चल रहे हैं, उनके विषय में जानकारी देंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं। कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आप अपने पुराने मित्र के साथ उसके संपर्क में आए, वो आपके संपर्क में आए, बातचीत आगे बढ़े, जैसे पहले कभी आपके संबंध होते थे, तो उसमें आपको कितनी कामयाबी हासिल होगी या कितने सक्सेस होंगे आप इस दिशा में, या उसमें भी कोई समस्या या परेशानियां तो नहीं आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। ये जो सारे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, इन पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले आप जो सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, उनके विषय में बताएंगे। देखिए, आप जो तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं प्रिय साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि शुरुआत में आपके मित्र का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन क्योंकि शनि जो हैं वो 17 जनवरी से अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करने के लिए जब वो अपने घर में आएंगे, आपके 5th हाउस में आ जाएंगे आपके चार्ट में, तो उनके आने से क्या है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो, तो वो आप और थोड़ा गंभीरता से लेंगे, चीज़ों को और गंभीर हो जाएंगे। मित्र को पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, कोई मित्र बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के आपके विचार जो हैं और आप ज़्यादा सीरियसली सोचेंगे। इस वर्ष काफ़ी गंभीरता से सोचेंगे और आपको उसमें सपोर्ट भी मिलेगा ग्रहों का। हाँ, इतना अवश्य है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मेरा जो ये मित्र है, जिसको मैं मित्र मानता हूं,
इसकी ओर से कोई ना कोई ऐसा आपको अपने मित्र की ओर से कुछ ऐसा देखने में आ सकता है, कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि जिसके कारण थोड़ा सा आपके दिल को तकलीफ हो सकती है, थोड़ी सी तकलीफ, चाहे उनकी बातों को सुन करके, चाहे जो भी आप उनके एटीट्यूड को देख करके। और ये जो चीजें हैं ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चलेंगी, कुछ समय ऐसा बीच में आएगा। और जो मैंने कहा आरंभ में कि आप गंभीर रहें और गंभीरता से सोच रहे हैं, तो आप पूरे वर्ष गंभीर ही रहेंगे इस विषय पे। आप इसको कोई हल्के में नहीं लेंगे इन चीजों को। ये अब आपके लिए एक मुद्दा रहेगा, इशू रहेगा एक, जिस पे अब आपको काम करना है कि नहीं भाई, अब तो मैंने अपना करियर पे भी काफ़ी अच्छा फोकस कर लिया, बाकी चीज़ों पे भी किया है, और जो भी करने वाली चीज़ें थी अब मुझे यहाँ पर, और इसका एक अच्छा योग तो बनेगा। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा, अल्प समय के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा वो, जिसमें आपको थोड़ा अपने मित्र की ओर से या मित्र के बिहेवियर की ओर से या जिस तरीके की भी बातें हैं उनकी, उसकी ओर से थोड़ा तकलीफ आपके दिल को पहुंच सकती है। लेकिन ये बहुत थोड़ी समय के लिए है, चीज़ें बाद में फिर वो नॉर्मल होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप भी सही डायरेक्शन में आगे चलेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस वर्ष आपका, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि तुला लग्न राशि के जातकों का मित्र आपको मिलना और मित्रता आपकी बनना और इस मित्रता में आगे बढ़ना, इसकी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। आगे बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के लिए, कि अगर आप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में हैं या कहीं आपका अफेयर चल रहा है, दोनों में से कुछ भी है, तो वो स्थिति कैसी रहेगी आपकी। देखिए जी, पहली बात तो ये, इसमें जो तुला लग्न राशि के जातक हैं उनको जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं, उसके आधार पर मैं ये बात, मुझे कहते हुए थोड़ा सा भी इसमें संकोच नहीं हो रहा है कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है या आपका अफेयर है, इसमें इस बात की संभावना अधिक है कि वो आपका, जिसके साथ भी आपकी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि वो आपके समजातीय नहीं होगा। यानी कि जिस कास्ट से आप आते हैं, आपका मित्र उस कास्ट से नहीं होगा, इसकी संभावना अधिक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके विवाह के संबंध इस वर्ष बात आगे बढ़ते बढ़ते भी बीच में कुछ बाधाएं, समस्याएं, चैलेंजेस जैसे आएंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। अगर आप विवाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई हम रिलेशनशिप में तो बहुत दिनों से चल ही रहे हैं, या हमारा अफेयर चल रहा है, अब हमको मैरिज भी कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पर समस्याएं पैदा होंगी आपके लिए। तो इतना आसान नहीं होगा, विवाह का योग तो बनेगा लेकिन वो इस वर्ष, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, उसमें थोड़ी समस्याएं रहेंगी आपके लिए, ये चीज है। तो उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा, उन समस्याओं को सॉल्व करना आपके लिए। कुछ इस प्रकार का ग्रहों का योग है। आगे बात करेंगे जो विवाहित हैं, महिला पुरुष तुला लग्न राशि के। देखिए, आप तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें हमें थोड़ा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रमा भी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बीच में ओवरऑल अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो वो तो डिस्टरबेंस ही है आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में अधिक दिखाई देता है, और वैवाहिक सुखों में भी कुछ कमी दिखाई देती है। और लेकिन क्या है कि जो मान लीजिए कि अगर घर में सुबह होते ही आपके बीच में कुछ आर्गूमेंट शुरू हो गए, हीटेड आर्गूमेंट शुरू हो गए, या कुछ ज़्यादा ही कुछ तनाव पैदा हो गया, टेंशन क्रिएट हो गई, तो क्या है कि बीच बीच में कोई ऐसा कोई सूत्र आएगा, बीच बीच में कोई ऐसा मीडिएटर आएगा कि जो आपके बीच में सुलहनामा कराएगा। कहने का मतलब ये कि बात बिल्कुल चरम सीमा पर नहीं जा पाएगी, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए, बीच में ही कोई ना कोई आकर के उन चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके का आपका कुछ वैवाहिक जीवन चलने की संभावना बन रही है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। आगे बात करते हैं तुला लग्न राशि के जो जातक हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब आप ये कहेंगे कि हमारा तो पहले से चल रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पहले से चल रहा है
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वर्ष 2023 में क्या है संभावना कि क्योंकि वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, उसके चलते हुए आप, अगर आपका नहीं भी है, मैं तब कह रहा हूं ये बात, कहीं एक्स्ट्रा रिलेशन, तो आप इस ओर आपका ध्यान जाएगा, रुझान आपका बढ़ेगा, इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी इधर, और आप चाहेंगे कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए। लेकिन यहां पर भी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। आप अपनी तरफ से तो पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरा आगे बढ़ना भी चाहेंगे हर तरीके से, लेकिन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनकी ओर से कमी का आपको एहसास होगा कि भाई जितना मैं चाह रहा हूं उतना उधर से रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा, ये चीज का आपको अनुभव होगा। तो स्थिति थोड़ी जटिल है, और जटिल ये है कि भाई वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां हैं, और उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कुछ ज़्यादा सक्सेस होती दिखाई नहीं देती। आगे बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तुला लग्न राशि के जातक, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, वर्ष के आरंभ में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, दोबारा से उनके साथ मिलना जुलना, संपर्क बनाने की बात सोच रहे हैं, तो आप प्रयास जो करेंगे तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा, महसूस होगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि आपको ये महसूस होगा कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं, और आपको कुछ उससे हासिल होने की उम्मीद की कोई किरण दिखाई जरूर देगी। हालांकि बाद में जाकर के भी थोड़ा बहुत बीच में टेंशन होंगी आपके लिए, थोड़ा तनाव वाला माहौल भी रहेगा, लेकिन आपकी कोशिश वो बराबर जारी रहेगी, और जारी रहनी भी चाहिए। हालांकि देखिए, मैं आप तुला लग्न राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरी ये बात सुन करके, लेकिन अब जो ग्रह इशारा कर रहे हैं मुझे तो वही बोलना है, अपनी तरफ से तो मैं कुछ बोल सकता नहीं हूँ। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आपका तो पूरा कोशिश रहेगा, बीच बीच में आप भी काफ़ी एक बार तो सोचेंगे कि छोड़ो, कुछ नहीं रखा, छोड़ो, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, जब उस मेरे सामने जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, जब उसी को कोई दिलचस्पी है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं ही क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत बढ़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्लू आपको मिलेगा कि आपकी फिर थोड़ा सा इच्छा होगी कि चलो भाई देखते हैं। लेकिन कुछ हासिल हो जाए, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, इसकी संभावना इस वर्ष थोड़ा कम लगती है। जैसा मैंने कहा, बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत क्लू आपको ऐसा जरूर मिलता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा, एक आशा की किरण कहीं कहीं कि हाँ भाई कुछ बात बन सकती है। नहीं तो बीच बीच में तो ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाएंगे और छोड़ेंगे और सोचेंगे कि छोड़ो, कुछ नहीं करना। तो ये स्थिति कुछ रहने वाली है इस वर्ष आपकी तुला लग्न राशि के जातकों की। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने तो ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है आपके चार्ट में, और उनका क्या इशारा है, किस ओर इशारा है, हमने तो वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन हो सके, उनको भी चीज़ों के विषय में पहले से ही ज्ञात हो सके, पता हो सके कि भाई कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। तो जब व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो फिर उसी के हिसाब से एक्ट करता है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय रहते, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।